ये घर मेरा है, हमारा है, इस प्रियंका का नहीं। अरे ये है ही झूठी, एक नंबर की फ्रॉड। उसके साथ साथ ये पेपर भी झूठे हैं जिनको मैं। विराट, पेपर मत फाड़ना। हाँ, याद है ना, अमृता ने उसके आई बाबा के डिवोर्स पेपर्स फाड़े थे। इट्स इलीगल, तो पेपर मत फाड़ना। तब तो मैंने कंप्लेन नहीं की थी, लेकिन आप लोगों का पाला तो प्रियंका से पड़ा है, एंड यू नो हाउ शी इज। ये कैसे हो सकता है? मैं कहीं बाहर नहीं गई, मैंने कोई डॉक्यूमेंट, कोई पेपर कुछ साइन नहीं किया मैंने। अगर मैं जाने अनजाने में कोई पेपर साइन करती तो ये सिग्नेचर आते ना। मैंने कुछ नहीं किया। जैसे जैसे भाभी के साथ हुआ था, ये इस इशिका ने किया था ना, वो अनलमेंट पेपर पे साइन करवाने के बदले इसने म्युनिसिपैलिटी के पेपर्स बीच में मिक्स कर दिए थे और साइन ले लिए थे गलती से, बट मैंने तो कुछ साइन ही नहीं किया। किए थे निम्मी, तूने साइन किया है। याद है वो गणपति स्थापना के दिन जब हम लॉयर के पास गए थे, तूने डिवोर्स पेपर साइन किए थे। मुझे सिर्फ 2 साइन चाहिए आपके, एक यहाँ और एक यहाँ, बस। हाँ तो ठीक है ना, इन्होंने पढ़ लिया, साइन कर देना। पता चला हम आरती में गए और आरती खत्म हो गई, क्या फायदा है? जल्दी से कर दे। गॉड, उन डिवोर्स पेपर्स के बीच में इसने वो अब तुम्हें जो समझना है, जो सोचना है सोचो, क्योंकि उस वक्त तो मैं तो थी नहीं वहां पर, और तुमने अपने मर्जी से साइन किया। मैंने तो तुम्हें फोर्स नहीं किया था कि वो पेपर साइन करो। इसका मतलब क्या हुआ? ये घर मेरा है, सिंपल। नॉट सो सिंपल। ये घर मेरा है, तुम सबका है, और मैं तुम्हें ये घर किसी भी कीमत पे हड़पने तो दूंगा नहीं। वैसे भी तुम्हारी आदत है ना पैसे खाने की, गोल्ड डिगर तो हो तुम, तो आई थिंक पैसा ही तुम्हारा मुंह बंद करेगा। डोंट वरी डैड, एंकल पकड़। प्रियंका, क्यों कर रही हो तुम ये सब? तुमने जो कुछ भी मांगा मैंने तुम्हें दे दिया ना, फिर ये सब क्यों? चली क्यों नहीं जाती यहाँ से? तुम्हारे पास जो कुछ भी है उससे तुम अपनी जिंदगी आराम से काट सकती हो। नहीं नहीं मम्मी जी, एक्चुअली ना प्रॉब्लम ये है कि मुझे अपनी जिंदगी काटनी नहीं है, ऐशो आराम के साथ जीनी है। और ये घर देखिए ना, कितने प्यार से सजाया मेरे पति ने, तो मुझे तो इस घर से प्यार होगा ही ना। नहीं बोलो, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? क्या क्या वैल्यू लगाऊं इस घर की जिससे तुम अपनी एक पूरी टीम लेके यहाँ से दफा हो जाओ? सर मैं बात करूं उससे? नहीं बैंकर, मैं बात करूंगा इससे। और इतने फंड्स तो हैं मेरे पास जिससे मैं अपना ये घर बचा सकूं। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे इससे भी ज्यादा कुछ बुरा होने वाला है। वाह, डबल कीमत। 90 करोड़। तुमने अपनी जिंदगी में इतने पैसे नहीं देखे होंगे। अब ये चेक लो, अपने लोगों को लो, ये प्रेग्नेंट इशिका को लो और यहाँ से दफा हो। क्या है ना विराट, दफा हो जाती मैं अगर इस चेक की कोई वैल्यू। सीरियसली इतनी लालची हो गई हो तो 90 करोड़ की कोई कीमत नहीं है। नहीं नहीं बेबी, तुम समझी नहीं, बात 90 करोड़ की नहीं है। बात ये है कि तुम 90 करोड़ अफोर्ड नहीं कर सकते। एक्सक्यूज मी? अरे 90 करोड़ क्या, तुम किसी को 1 लाख भी नहीं दे पाओगे,
क्योंकि उतनी तुम्हारी औकात नहीं बची है। हाउ डेयर यू, तुम मेरे बेटे की औकात डिसाइड करोगी? हाँ, आई कैन डेयर मम्मी जी। क्योंकि अभी मैं रिच हो चुकी हूँ और रिच लोग तो कुछ भी कर सकते हैं ना। ये बात तो मैंने आप लोगों से सीखी है। वैसे अमृता को मानना पड़ेगा, कितनी समझदार है वो औरत। उसको पता चल गया कि अब इस घर से जाने का वक्त आ चुका है तो बैग पैक करने गई होगी। अरे नहीं, आ गई है तो अपना आईपैड लेके, ऑफ कोर्स। बैंकर, क्या हुआ? क्या हुआ? सबको दो ना खुशखबरी। इसकी बकवास सुनने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ, तुमने चेक किया क्या? बैंक्रप्सी, दिवालिया हो गए तुम।